कि उस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि चप्पल के पास बिठाए जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सौगंध खाई थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद आप इस तरह का हश्र उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि इन बच्चों को चप्पलों से पीटा जाता है। ये नहीं कहा कि मुझे स्लीपर से पीटा जाता है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ गाली जरूर दी जाती है। हाँ, ये है कि नहीं ठीक, उन्होंने ये कहा है चप्पल जूता से। चप्पल जूता से मारते हैं? हाँ मारते भी हैं? हाँ अच्छा, जूता से, चप्पल से, जूता चप्पल से मारते हैं? तेज से मारते हैं। जो चीज पहन के आते हैं उससे मार देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में एक बार अपने छायाकार से चाहेंगे दिखाएं कंपोजिट विद्यालय भुड़कुड़ा मनिहारी गाजीपुर में हम हैं। और मनिहारी भुड़कुड़ा गाजीपुर में आज एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है। कल एक वीडियो वायरल हुई, कल एक खबर वायरल इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुई कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शर्मसार हो गया है। स्थिति यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं वो अपने जो है दायित्व का किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, उस वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं। उसमें बच्चों के द्वारा आरोप लगाया गया, गार्जियन के द्वारा आरोप लगाया कि जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वो बच्चों को गाली देते हैं और भद्दी भद्दी गंदी गंदी गाली देते हैं। उस गाली को मैं अपने चैनल पे बोल नहीं सकता हूँ, इस तरह की गालियाँ देते हैं और बच्चों से मैं पूछ करके वो दिखाऊंगा। अब मुझे वो दौर याद आ जाता है। कुछ बच्चों ने तो ये भी आरोप लगाया कि उनको स्लीपर से मारा जाता है, चप्पलों से पीटा जाता है। उस वीडियो में साफ साफ आप बच्चों को कहते हुए देख रहे होंगे। अब जानिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद मुझे वो दौर याद आ गया जब कभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सबसे पहले विद्यालय में जब दाखिला लेने के लिए गए तो पहले तो उनको विद्यालय में दाखिल होने नहीं दिया गया। अगर वो दाखिल हो भी गए जद्दोजहद के बाद तो उनको चप्पलों के पास बिठाया जाता था। और वही बाबा साहब अम्बेडकर जो शिल्पकार थे, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सौगंध खाई थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद आज ये घटना इतनी शर्मसार कर देने वाली है इस उत्तर प्रदेश में कि चप्पलों से पीटा जा रहा है बच्चों को भद्दी भद्दी गालियां यहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा दी जा रही है। और आज इस मामले का संज्ञान लेकर के ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी की बात है और ये बात मैं इसलिए दिखाने के लिए मजबूर हूँ। ये खुशी की बात है कि इतना एक्टिव इस विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में आए हुए हैं आज जांच के लिए। कल वीडियो प्राप्त हुई, वीडियो वायरल हुई, जैसे पता चला तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर ये मामला आया है कि बच्चों को गाली देने का, स्लीपर से पीटने का, ये कितना हद तक सही है सर? शिक्षा को शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं बच्चों से पूछताछ किया तो स्लीपर से पीटने की घटना तो नहीं है, लेकिन बच्चों ने कुछ बच्चों ने स्वीकार किया है कि हाँ गाली दी जाती है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं गाली की जो घटना है या बात है कुछ हद तक सही है। सही बच्चों ने कहा कि अधिकांश मतलब 60-70% बच्चों ने कहा कि नहीं, लेकिन अगर 40% बच्चों ने स्वीकार किया कि हाँ, तो इसका मतलब कहीं न कहीं गाली की घटना सही है। और स्लीपर से पीटने की घटना मुझे किसी बच्चे ने नहीं बताया। सर एक वीडियो कल वायरल हुई है, उसमें खबर में ही बच्चों ने ही बताया कि नहीं स्लीपर से मारते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा मुझे कोई किसी बच्चे ने नहीं बताया, क्योंकि हम भी रिकॉर्डिंग किए हैं, बच्चों से रिकॉर्ड किया हुआ बयान लिए हैं। किसी बच्चा ने ये नहीं कहा कि मुझे स्लीपर से पीटा जाता है। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ गाली जरूर दी जाती है। हाँ, ये है कि नहीं ठीक, उन्होंने ये कहा कि पीटेंगे। अब ये कहा किसी से पीटने की बात उन्होंने, वो तो हद तक सही है सर कि पीटेंगे कह रहे हैं। अगर बच्चों को जो है डांटते फटकारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाली देने वालों भी गंदी गंदी गाली और असहनीय गाली, ये एक कृत्य निश्चित रूप से बहुत ही अशोभनीय है। इसकी जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। गाली देना किसी भी शिक्षक के आचरण में नहीं है। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय कृत्य है। इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। निश्चित रूप से इसके खिलाफ जो है उनकी कार्रवाई होगी सर। सर एक चीज़ और हम कहेंगे कि मतलब आज ये मामला प्रकाश में आया तो ये समझ में आया कि नहीं इस तरह की घटना हो रही है। तमाम कैंपस पूरी तरह से गंदगी से भरे पटे हुए थे, पूरी तरह से गंदगी से पटे हुए थे, जान लीजिएगा। अब जो है उससे ज़्यादा गंदगी ये हो गई कि बच्चों को इस तरह के अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके कहा जा रहा है। बताइए क्या एक शिक्षक का शिष्य से इस तरह का संबंध क्या बहुत बढ़िया लग रहा है? नहीं, ये संबंध ठीक नहीं है। और रही बात ये परिसर की गंदगी की, निश्चित रूप से यहाँ सफाई कर्मी की नियुक्ति है। और मैं ये इस चीज़ को वीडियो साहब को भी लिखूंगा, क्योंकि कैंपस में घास वास की जो सफाई करने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी की होती है। तो निश्चित रूप से उनका भी न आना, कहीं न कहीं अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन न करना है। तो इस चीज़ को भी हम अपने स्तर से वीडियो साहब को लिखेंगे, ताकि नियमित रूप से सफाई कर्मी इस कैंपस से सफाई हो। और मैं एमडीएम के बारे में भी बात किया, तो अभी चूँकि मैं अभी एमडीएम अभिलेख देख लेता हूँ। और
क्या बनाया जा रहा है, नियमित मेनू के अनुसार बनाया जा रहा है अथवा नहीं बनाया जा रहा है, इसकी जांच भी कर लेंगे। करने के उपरांत आख्या बीएसएस साहब को दे देंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी इसमें। तो सर एमडीए में बच्चे बता रहे थे केवल चावल सब्जी बनती है, रोज चावल सब्जी बनता है। मैं पंजिका का भी अवलोकन कर लूँगा, चूँकि अभी मैं पंजिका का अवलोकन अभी नहीं कर पाया हूँ, अभी मैं करूँगा। अच्छा, तो उसके आधार पर देख लेते हैं कि बच्चों ने तो कह दिया ठीक है, लेकिन अब उन्होंने अभिलेख में क्या दर्ज किया है, फल व्यतीत होता है कि नहीं व्यतीत होता है, तो इस चीज़ को हम देख लेंगे, देख करके उसी रिपोर्ट करेंगे। सर इस चैनल के माध्यम से तो हम बहुत सारा आपको धन्यवाद देंगे, आप बधाई के पात्र हैं। और तमाम यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइएगा। तमाम यहाँ गार्जियन बैठे हुए हैं और विद्यालय में अगर इस तरह से हर एक मुद्दे को लेकर के गार्जियन आते और विद्यालय में कहते तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना करके बड़ा खुश हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन इस बात से इस गार्जियन जो आए हुए हैं वो इस चैनल के माध्यम से आप आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई इनके ऊपर होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी। चलिए देखिए, हमारे साथ जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हमारे बीच में एक बच्चा खड़ा है, अभी भाग करके आया है और ये बोल रहा है कि मास्टर साहब जो हेड मास्टर हैं वो आकर के हमको हड़का रहे हैं और कह रहा है कि ज्यादा बोलो मत, बोलना नहीं है तुम लोगों को। क्या बोल रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या ही बताओ। सूरजबिंद। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। क्या कह रहे थे हेड मास्टर? हम लोग कह रहे हैं ना कि तुम लोग जाओ, आदमी सब भगा रहे हैं, हम लोग को आ रहे हैं करने के लिए। तो अच्छा जी सर। तो गाली देते हैं? जी। क्या बोलते हैं? जूता सोया कूद के जाते हैं। अच्छा जी सर। ऐसे हमेशा गाली देते हैं? हाँ, हमेशा गाली देते हैं। अच्छा, मारते भी हैं? हाँ, अच्छा, जूता से, चप्पल से। जूता चप्पल से मारते हाँ, हैं? तेज पे क्या तेज से मारते हैं। जो चीज पहन के आते हैं उससे मार देते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, देखिए एक बच्चा है और ये बच्चा देखिए अभी आकर के बता रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है साहब। और इसी कुकुड़ा में, कंपोजिट विद्यालय कुकुड़ा में हम हैं आए हुए हैं और इसकी खबर मैं दिखा रहा हूँ। एक बच्चा है जिसका साफ कहना है कि जब मास्टर साहब जूता पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, वही निकाल करके खींच करके मारते हैं और हमको डांट भी रहे हैं, फटकार भी रहे हैं कि नहीं कुछ मत बोलना, हड़का रहे हैं इसको और गाली देते हैं गंदी गंदी, जिसको इस बच्चे ने साफ तौर पर बताया है। अभी हमारी जब एसडीआई साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो ऐसा नहीं बताया कि नहीं मास्टर साहब चप्पल से मारते हैं और स्लीपर से मारते हैं। हमने जिक्र किया था कि चप्पल के पास बिठाए जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सौगंध खाई थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को चप्पलों के पास नहीं बैठने दूंगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद आप इस तरह का हश्र उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि इन बच्चों को चप्पलों से पीटा जाता है। अभी घटना बहुत दिनों की घटना नहीं होगी, उस घटना को भी आप लोगों ने देखा होगा कि घड़े से पानी पीने के बाद टीचर ने मार मार करके उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है। इन बच्चों को, नौनिहालों को, जो आने वाले इस देश के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, उनको चप्पलों से पीटा जा रहा है, जूतों से मारा जा रहा है और गंदी गंदी गालियां शिक्षक के द्वारा दी जा रही है। अब किस बात पर भरोसा करें, किसकी बात पर भरोसा करें और किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करें, समझ में नहीं आता है। ये छोटे बच्चे हैं साहब, ये छोटे बच्चे हैं, इनको इसी तरह धमका दिया जाएगा, हड़का दिया जाएगा और जो गार्जियन है उनको भी धमकाया जाएगा। कुछ गार्जियन आ जाइए, थोड़ा सा आइए, इधर आइए, गार्जियन जो आइए। हाँ, अब पानी की समस्या है यहाँ पर। पानी की समस्या है? जी सर। क्या है पानी की समस्या? पानी नहीं मिलता है यहाँ? नहीं। अच्छा, टंकी कहीं नहीं, खाली ऑफिस में। अच्छा। ऑफिस में पानी पीने जाते हैं हाँ। तो हम लोग को मारते हैं। अच्छा, ऑफिस से पानी पीने जाते हो तब भी मारते हैं? जी सर। अब बताइए, ये बच्चे हैं साहब, पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे हैं। ठीक है बाबू, क्या नाम हुआ आपका, बताइए। सिकंदर कुमार बिंद। हाँ सिकंदर जी, बताइए कि बच्चों के साथ, बच्चों ने बताया आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं? लड़की हमारे 2 पढ़ती है। अच्छा। एक हमारी, एक बड़े भाई की है। हाँ। और 2 लड़के भी हैं। हाँ। बोले थे लड़की कि अगर हम जाते हैं सब बढ़िया पानी पीने के लिए तो मास्टर ने बोलते हैं कि उस नल पर नहीं, उस नल पर जहाँ पे कि कोई पानी का कोई स्वाद ही भी नहीं हो। अच्छा। वहाँ पर पानी हम कल पी कर देखे थे कि पानी का कोई टेस्ट भी नहीं, इतना गमक रहा था कि पानी पीने ही लायक नहीं था। कहाँ है वो पानी? पानी उस पार है, अच्छा, शौचालय की बगल में है। अच्छा, बाहर है? हाँ, बाहर है वह। बाहर पानी पीने जाते हैं बच्चे? बाहर वो पानी हम पी कर देखे कि वो पानी पी ही नहीं लायक है। अब सोचिए, यहाँ एक टंकी है ऑफिस के पास और यहाँ बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता है और उन बच्चियों को बाहर भेजा जाता है कि जाओ जाकर के पानी पियो। और वो पानी की स्थिति इस तरह की बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा बदबू आ रही है उसमें, उस पानी को बच्चों को पिलाया जाता है। सोचिए ये बच्चे हैं, अब बताइए कि इनकी पढ़ाई लिखाई में किस तरह से इनकी एकाग्रता होगी। और ये बच्चे जो है नौनिहाल जो यहाँ करके पढ़ रहे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, और किस तरह से अपनी पढ़ाई को यहाँ से पढ़ करके डेवलप करेंगे और आने वाले समय में इस देश का नाम ऊंचा करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस शिक्षा व्यवस्था पर
तमाम तरीके से लगभग 4 साल से लगातार मैं चिल्लाया और चिल्ला करके थक हार करके मुझे बैठना पड़ा। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जब इस तरह की घटना होती है, एक बार और दिखाइए, पूरे के पूरे गार्जियन खड़े हैं और गार्जियन सभी हम बात करेंगे। एक और बच्चा हमारे बीच में, क्या नाम है बाबू, इधर दिखाओ, क्या नाम है? अभिषेक बिन। हाँ, क्या करते हैं मास्टर साहब? और बच्चों को गाली देते हैं, और जैसे पानी ऑफिस में जाते हैं हम लोग, पानी पीने, तो पानी पीने नहीं देते हैं, और यहाँ पे ऊपर हम लोग से चढ़कर भरवाते हैं। और अच्छा, तुम लोगों को ऊपर चढ़वाते हैं? हाँ। किस चीज से चढ़ाते हैं? वहाँ उसी से चढ़ाते हैं हम लोग को। सीढ़ी से? नहीं, सीढ़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसी तरह छड़देवाली से हम लोग चढ़ाते हैं। अच्छा बताइए, दीवार फांद करके ये बच्चे इस पर चढ़ते हैं। थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइए, इधर टंकी दिखाइए, इधर 2-2 टंकियां लगी हुई है पानी की, और इसी दीवार पर से चढ़ करके ये बच्चे जाते हैं और उस टंकी पर पानी जाकर के भरते हैं। क्या करते हैं उस पर जाकर के ऊपर? हम लोग पानी भरते हैं। हाँ। और फिर पाइप को पकड़ पानी भरते हैं, फिर आते हैं नीचे। हाँ। फिर पढ़ने जाते हैं, फिर पढ़कर से फिर आते हैं पानी पीने, तो पानी भी नहीं देती है, बंद हो जाता है। हाँ, पानी नहीं पीने देते हैं। नहीं, तो हम लोग बाहर जाते हैं, तो उसमें एक दिन हम गए थाली धोने ना, हाँ। प्लेट धोने, तो उसमें किस क्लास में पढ़ते हो बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 7। कक्षा 7 में ही बच्चा पढ़ता है। एक बार और नाम बताओ। कक्षा अभिषेक बिन। अभिषेक बिंद नाम है, और ये कक्षा 7 का बच्चा है। इसको जो है इस पर चढ़ाया जाता है। इसकी उम्र देख लीजिएगा, इसकी क्या उम्र होगी। इस पर दीवार के सहारे इस पर छत पर चढ़ाया जाता है, और कोई भी कल को अनहोनी हो जाए। गाली देते हैं मास्टर साहब? हाँ, गाली देते क्या हैं। देते हैं गाली? कहते हैं इसे? हाँ। और मारते भी हैं? हाँ, मारते किस भी चीज से हैं। मारते हैं? चप्पल जूता से। चप्पल जूता से मारते हैं? हाँ। अब देखिएगा, ये बच्चे हैं और इन बच्चों की स्थिति ये है। हमारे बीच में जो गार्जियन है, गार्जियन से भी बात करेंगे, गार्जियन से बात करके हम दिखाएंगे। नाम हो तो नाम का हो? हमार धनराजी न बा। यहाँ मास्टर साहब गाड़ी देला, ई पता तो के? लइकवा बतावत बना तो पता बा ना। हाँ। लइकवा बताइए तो पता बा ना। हाँ। हमारा घर का लइका 3 ठे वाला, अच्छा 2 ठे छोटा छोटा लइका हुआ, एगो लड़की है। अच्छा। हाँ, तो का बताओ ना लइकवा? लइकवा कहा ना कि गलती ना रही तब वो मरिया या उतरे गाड़ी उल्टा सीधा दिया। हाँ। हाँ, तो मास्टर साहब के गाड़ी देओ के चाहिए? नहीं तो हुआ तो कहा थे कि मास्टर हो के इतना चलाक हो के आ गाड़ी दी है। हाँ। जब गरिया देवे के तो तू का पढ़त हुआ, पढ़ावत हुआ। हाँ? देखिए, हम बता रहे थे कि गाली की बात जहाँ तक हो रही है, तो लोग अपने घरों में खास करके छोटे बच्चों को न मारते हैं न गाली देते हैं। और जब अपने बच्चों को आप कॉन्वेंट में भेजेंगे तो वहाँ पर सीधे टीचर भी बताते हैं कि देखिए बच्चा आपका छोटा है, आप उसको मारिएगा मत, घर पे डांटिएगा मत, प्यार से उसको पढ़ाइएगा। लेकिन जो नौनिहाल यहीं कुकुड़ा में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो देखिए दादी हमारे बीच में आई हैं और ये अभी बोल रही थी, अभी मास्टर साहब को कह रही थी कि का जो न मतलब मास्टर हो के तू गाड़ी दे बा, इस तरह से ये बात कर रही थी। तो इनसे देखिए बात करने के बाद ये समझ में आया कि वास्तव में कहीं न कहीं अब गार्जियन भी इस बात को लेकर के सचेत होगा। और ऐसे गार्जियन हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, जान लीजिएगा। लेकिन ऐसे गार्जियन को हम सलाम करेंगे। ऐसी माता जी हमारे बीच में आई हैं, इनको हम कितना धन्यवाद करें, कितना प्रणाम करें कि अगर इस तरह की दृढ़ संकल्पित महिला जिस परिवार में होंगी और इस तरह के गार्जियन जिस परिवार में होंगे, तो वास्तव में जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर देख रहा है ना, पूरी तरह से जो शिक्षक हैं पूरी तरह से बट्टा लगा करके रख दिए हैं। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पूरी तरह से इसको जो है ध्वस्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, उसे कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता है। सही कहते हैं, गलत कहते हैं? नहीं सही है। हाँ। तब का तो अभी जब जब लड़का शिकायत करिए तो स्कूल में आके कहबू कि ना कहबू? काहे न कह, हाँ। कहबा करा। आप कहे के भाई जान, हाँ, कहब ना। आज से ई दृढ़ संकल्प लेके जाए के कि अपने लइकन का बढ़िया शिक्षा बदे स्कूल में आवे के, आके देखे के स्कूल में पढ़ाई होते कि ना होते। भाई लइकन के आदमी भेजा था सही खातिर न कि पढ़िया तब उनन के कुछ होई। ढेर पैसा जेकर ना बा तो थोड़ा पैसा बा तो वही में जन भेजा था ना, वही खातिर न भेजा था कि हमारे ज्यादा पैसा ना बा, भाई चला यही में पढ़ा था। अभी एक मामला प्रकाश में आया है कि मास्टर साहब भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां देते हैं। हाँ, हमारे लड़की को भी चप्पल जूता से मारे थे एक बार। अच्छा। तो हम लोग नहीं कुछ बोले कि जाने दीजिए, गलती लड़की की होगी। हाँ, चलिए, बहुत सारी महिलाएं देखिए हमारे पीछे खड़ी हैं जिनसे बात करेंगे। एक मिनट आ जा, इधर आ जा। का नाम है तुहार? सविता। लड़का पढ़ल ना तुहार? हाँ, 3 गो। 3 गो लड़का पढ़ल ना? लड़की 2 लड़का। तो मास्टर साहब का कारी देते हो लड़कन के? हमारे लड़का के तो ये कहत हो कि हमके ना गिरो, दूसरे लड़कन के गरिया ना तो सुन ले रहा लड़का तो जाके कहना। अच्छा। एगो लड़की के गरिया
तो उ लड़की जागिर तो कहला तो हमार लड़किया कहते कि ऐसा ना कि मम्मी ऐसे कहत हुआ काल के उनके आज के कहत हुआ काल के हमहू के कहिया हम कहीं रुक जाओ तो के कहिया तो हम चलब उनसे पूछब तू कैसे लड़कन के सबके गाली देत हवा।